जय हिंद दोस्तों। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2025 के एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सीधे पेपर में छपेंगे। ठीक है, आप लोग पूरे शिद्दत के साथ पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे ये प्रश्न वाकई में कहीं ना कहीं छपेगा। ठीक है, इस आज के लिए ऊर्जावान होगा, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो। क्या? सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन होगा। ठीक है, इस जुनून के साथ आप पूरे वीडियो तक बने रहेंगे। अब बिहार बोर्ड के पेपर और यूपी बोर्ड के पेपर को औकात दिखाई देनी है कि या उसमें दम है कि या मुझ में दम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जानेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1920 में हुआ था। इसको AITUC भी कहा जाता है और इसको एटक पार्टी भी कहा जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। किसके सुझाव पर किया गया था? तो चित्तरंजन दास के सुझाव पर इस पार्टी का स्थापना की जाती है और इसका अध्यक्ष कौन बनते हैं? लाला लाजपत राय। ठीक है, याद रखेंगे कब? 1920 में। और 1920 में भारतीय इतिहास का पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन होता है, जिसका नेता महात्मा गांधी बनते हैं। ठीक है, और 1922 में 5 फरवरी 1922 में जो चौरा चौरी घटना होती है, इस घटना के दुख से 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। कहाँ? तो तस्कांद में की जाती है, मनेंद्रनाथ राय के द्वारा, MN राय के द्वारा। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो डांडी। जो डांडी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, और कानून किस आंदोलन के मुताबिक तोड़ा गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन या डांडी यात्रा से शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 में। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था, यानी कानून को तोड़ा था। क्वेश्चन 3 है, किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये भी बात याद रखेंगे। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के दुख से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट हुक की उपाधि वापस कर दी और शंकर नारायण ने वायसराय की उपाधि और जमुनालाल बजाज ने बहादुर की उपाधि। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो डांडी यात्रा से। 12 मार्च 1930 में शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को डांडी कानून को उल्लंघन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। देखा जाए तो 8 से 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान से की जाती है। ठीक है, और इसमें नारा लगाई जाती है करो या मरो। जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी के जीवन का अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान, संस्कृत तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे। जिसका प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिसको बिमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है, और इसका स्थापना एलन एक्टोबियम ह्यूम के द्वारा किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे। और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था 1917 में, जो राजकुमार शुक्ला के द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया गया था। ये भी बात याद रखेंगे। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे। और अहमदाबाद आंदोलन भी 1918 में ही हुआ था, जिसे मिल मजदूर आंदोलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को इन्होंने बंद कर दिया था। चौरा चौरी हत्याकांड के मुताबिक, जो घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था, चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर। किस पे भैया? किसानों पर।
खेत के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। इस पर किसान की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही थी। इसके निवारण हेतु महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला ने चंपारण बुलाया और इसको खत्म करने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो हंटर आयोग का गठन किया। और हंटर आयोग के कर इन्होंने कुछ जांच नहीं किया, सब ढकोसला किया गया था, भारतीयों को लूटा गया था। इस प्रकार उधम सिंह ने आव देखा ना ताव देखा, सीधे वो डायर को खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। आए समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एबनेजर हावर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। कहाँ होता है भैया? महानगर में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसे सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो 10वें गुरु थे 1666 में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1666 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 में हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा की जाती है और 1912 में बिहार बंगाल से अलग एक राज्य बन जाता है जिसकी राजधानी पटना है। 36 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे, 1936 में। और 2000 में 15 नवंबर 2000 में झारखंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। यही बात याद रखेंगे, तीनों इकोनॉमिक्स का रीड है। क्वेश्चन नंबर 17 है, छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र में। किसमें? कृषि क्षेत्र में। इसमें बहुत से लोग काम करते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, मजाक में ही घर के लोग काम करना चले जाते हैं खेत में, सोहनी करने या कोरनी करने या जुताई करने। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है, सीधी सी बात है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का खाता है, सेवन करता है, उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऑप्शन बी हो जाएगा, एजुकेशन, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश से। कहां से भैया? आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 21 है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायत समिति दूसरा स्तर है। पहला कौन है? तो ग्राम पंचायत और तीसरा जिला पंचायत है। याद रखेंगे। ये तीनों को किस समिति के सिफारिश पर बांटा गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर बांटा गया था। याद रखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयकर, इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन पंचायत के व्यवस्थापिका सभा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा। कौन है भैया? ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 में है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए बी दोनों हो जाएगा, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। दीवानी मामले, फौजदारी मामले सार्वजनिक कानून के प्रकार है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन के हिसाब से पटना होगा, अन्यथा क्या होगा? मद्रास या चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 29 है,
भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति होते हैं, समझ में। जो पहला कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पुनः पूर्ति हो गया, यानी अनवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो कल्पक्कम नहीं, तारापुर। कहाँ भैया? तारापुर, याद रखेंगे, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम। और चाय के भी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है असम में। क्वेश्चन नंबर 32 है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्रथम पंचवर्षीय योजना इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, उसका अध्यक्ष यही थे। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। 1999 याद रखेंगे, इस पार्टी का स्थापना की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराएंगे? राष्ट्रपति। कौन कराएंगे? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 37 है, बोल्विया किस महादेश का हिस्सा है? अफ्रीका। ऑप्शन ए हो जाएगा। चिपको। क्वेश्चन नंबर 38 है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, जो चिपको आंदोलन 1972 में उत्तराखंड के डेहरी गांव में हुआ था, गढ़वाला गांव में। याद रखेंगे, कहीं ना कहीं पेपर में छपे जाएंगे, टपकेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? वर्षा की कमी। ऑप्शन ए हो जाएगा। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा जल को संग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 42 है, भूपटल के नीचे वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, भूकंप केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन 43 है, भारत भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के सतह पर केंद्र का क्या नाम होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकेंद्र कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर भूकंप है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? सिस्मोग्राफ। ये भी बात याद रखेंगे, कतई जहर होगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन सी 1971। क्वेश्चन नंबर, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 46 है, नेपाल में लोकतंत्र पुनः कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन 48 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में रखा गया था? तो ब्रिटेन में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था? ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन। इतना ही आज आपके लिए क्वेश्चन होंगे जो सीधे पेपर के नास्तों में स्तंभ करेंगे, पेपर को शोर नहीं भूचाल लाएंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर ना भूचाल मचा दे। ठीक है, आप लोग पूरे शिद्दत के साथ वीडियो देखे हैं, मैं आशा करता हूं प्लीज़ आप इसको लाइक और कमेंट में बताएंगे वीडियो कैसे लगा। ये आपके सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों का प्रश्न है जो सीधे पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा। ठीक है, एकदम आप लोग बने रहेंगे और इसी तरह तैयारी में लगे रहिए, समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। जय हिंद, जय भारत। और कल 26 जनवरी के लिए आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई जितेंद्र सर या भाई जे कुमार या भाई कुमार जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।